अस्सलाम वालेकुम बेटा, कैसे हैं आप? सब ठीक होंगे, उम्मीद करते हैं आप सब अच्छे होंगे, ठीक होंगे। आज हम चैप्टर नंबर 11 का दूसरा टॉपिक डिस्कस करते हैं और सिलेक्शन स्ट्रक्चर का पहला टॉपिक, जिसे आप इफ़ स्टेटमेंट, पहला सिलेक्शन स्ट्रक्चर, पहला डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट जो आपके पास है वो इफ़ स्टेटमेंट है। इफ़ एक सिंपलेस्ट सिलेक्शन स्ट्रक्चर है, सबसे सिंपल, आसान। इफ़ क्या है? इफ़ एक ऐसी स्टेटमेंट है जो सिर्फ आपको तब रिज़ल्ट देती है जब आप दो वैल्यूज़ को कंपेयर करते हैं और आपके पास रिज़ल्ट ट्रू होगा, कंडीशन ट्रू होगी, तभी रिज़ल्ट आपको आउटपुट मिलेगी, अदरवाइज़ आपको आउटपुट नहीं मिलेगी। ठीक है। ये कंपेयर करने के लिए कंपैरिजन स्ट्रक्चर है, दो वैल्यूज़ को कंपेयर करने के लिए इस्तेमाल होता है। तो अगर हम बात करें इफ़ स्टेटमेंट की, तो हमारे पास इफ़ जो है ये एक सिलेक्शन स्ट्रक्चर है। क्या है बेटा? डिसीजन मेकिंग स्ट्रक्चर भी बोल सकते हैं, सिलेक्शन स्ट्रक्चर भी आप इसको बोल सकते हैं। ये वर्क करता है, वर्क किसके ऊपर करती है? वर्क ऑन अ कंडीशन। ये कंडीशन किस पर्पस के लिए होती है? ये कोई कंपेयर करने के लिए होती है। दो आइटम्स को, दो वैल्यूज़ को हम इसमें क्या कर रहे होते हैं? कंपेयर कर रहे होते हैं। ठीक है। और अगर तो हमारी कंडीशन क्या रहेगी? ट्रू होगी तो हमें आउटपुट मिलती है स्क्रीन के ऊपर। अगर हमारी कंडीशन क्या हो जाएगी? फॉल्स हो जाएगी तो हमें आउटपुट नहीं मिलती, नो आउटपुट, हमें कोई आउटपुट स्क्रीन के ऊपर नहीं मिलती है। तो ये एक ही वे में वर्क करती है। अगर हमारी कंडीशन ट्रू है तो ये ट्रू देती है, अदरवाइज़ कोई नहीं देती है। लाइक अगर हम कहें कि मार्क्स, हमारे पास एक वेरिएबल है, उसकी वैल्यू है 40, तो हम एक कंडीशन लगाते हैं, इफ़ मार्क्स जो है आपके पास मार्क्स आपके पास जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 40 हैं, तो आप क्या कहेंगे? प्रिंट एफ आप कह दें कि ये, मैं कह रहा हूँ कि हम पास हैं। ठीक है, और ये बात ख़त्म। ठीक है। लेकिन अगर आप मार्क्स की वैल्यू जो है वो 40 है तो ये इस आउटपुट में आपके पास क्या शो करवाएगा? पास। लेकिन अगर मार्क्स की वैल्यू आप 38 कर देते हैं, ये कंडीशन क्या हो जाएगी बेटा? फॉल्स हो जाएगी। अगर मैं कहूँ मार्क्स की वैल्यू जो है वो आपके पास 38 है, ये कंडीशन क्या हो जाएगी? इस सिचुएशन में फॉल्स हो जाएगी, तो मेरी स्क्रीन के ऊपर कोई आउटपुट नहीं आएगी। तो ये सिर्फ ट्रू केस पे कंपेयर करते हैं जब दो आइटम को, तो अगर वो ट्रू हो तो फिर ही आपके पास आउटपुट आती है। तो इफ़ एक ऐसी स्टेटमेंट है जो सिर्फ ट्रू केस पे वर्क करती है, फॉल्स केस पे वर्क नहीं करती है। ठीक है। यानी इफ़ की ये लिमिटेशन है कि ये जस्ट अगर कंडीशन ट्रू है तभी आउटपुट आएगी, अगर कंडीशन फॉल्स है तो फिर कोई आउटपुट नहीं आएगी। ये इसकी लिमिटेशन है। ठीक है। यानी कंडीशन के एक ही साइड को लेती है, ट्रू को, फॉल्स को नहीं लेती है। ये सिंपलेस्ट, एक पहला सिंपल सिलेक्शन स्ट्रक्चर है आपके पास। ठीक है। अगर आप देखें तो अगर हम इफ़ स्टेटमेंट को बुक से देखें तो इफ़ इज़ अ कीवर्ड इन सी लैंग्वेज। इफ़ स्टेटमेंट इज़ अ डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट। ठीक है। डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट, इट इज़ अ सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ सिलेक्शन स्ट्रक्चर, यानी आसान, सबसे पहली चीज़ यही है फॉर्म। इट इज़ यूज टू एग्जीक्यूट अ स्किप अ स्टेटमेंट, अ सेट ऑफ स्टेटमेंट बाय चेकिंग द कंडीशन। अगर कंडीशन ट्रू है तो एग्जीक्यूट, अगर कंडीशन फॉल्स है तो स्किप, फिर कोई आउटपुट नहीं आएगी। द कंडीशन इज गिवन इन रिलेशनल एक्सप्रेशन। रिलेशनल एक्सप्रेशन यानी दो वैल्यूज़ का कंपैरिजन। इफ़ द कंडीशन इज ट्रू, द स्टेटमेंट आर सेट ऑफ स्टेटमेंट after if statement is executed. The condition is false, the statement are set of statement after if statement is not executed. जर्नल साइंटेक्स क्या है बेटा उसका? इफ़ के आगे कंडीशन, जैसे मैंने उधर आपको समझाते वक्त इफ़ के अंदर लिखा मार्क्स ग्रेटर देन इक्वल टू 40, वो कंडीशन है, वो उसका साइंटेक्स है। नीचे मैंने स्टेटमेंट दी पास। ठीक है। ये एक स्टेटमेंट है। अगर हम स्टेटमेंट बढ़ाएंगे तो फिर हमें बॉडी ऑफ इफ़ जो है वो स्टार्ट करनी पड़ेगी। ठीक है बेटा। उसके बाद फ्लो चार्ट देखें। फ्लो चार्ट आपको दिखाया जा रहा है, ये आपकी कंडीशन है। इफ़ कंडीशन इज़ ट्रू देन स्टेटमेंट एग्जीक्यूटेड, बट अगर कंडीशन फॉल्स हो जाएगी तो फिर नीचे फिर कोई स्टेटमेंट एग्जीक्यूट, ये स्टेटमेंट स्किप हो जाएगी, फिर आउटपुट स्क्रीन के ऊपर नहीं आएगी। जी बेटा, तो हम इफ़ स्टेटमेंट के साइंटेक्स की अगर बात कर रहे थे, अगर हम इफ़ स्टेटमेंट के साइंटेक्स को देखें तो सिंगल स्टेटमेंट के लिए हम जस्ट ये कहते हैं इफ़ कंडीशन, और नीचे हम अपनी स्टेटमेंट जो भी होता है वो राइट कर देते हैं। लेकिन अगर हमारे पास स्टेटमेंट एक से ज़्यादा हो तो फिर हमारी कंडीशन आती है। ठीक है।
और उसके बाद हमारी बॉडी ऑफ द इफ स्टार्ट हो जाता है। इसमें स्टेटमेंट 1 है, स्टेटमेंट 2 है, स्टेटमेंट 3 है, अप टू सोन जितनी भी हैं, उसके बाद बॉडी ऑफ इफ। ये साइंटेक्स है जब आप मल्टीपल स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करना चाहते हैं, और ये साइंटेक्स है सिंगल स्टेटमेंट के लिए। साइंटेक्स बोलते हैं तरीकाकार को, प्रोसीजर को, कि हम इफ़ को यूज़ कैसे कर सकते हैं। तो ये दो तरीके हैं हमारे पास इफ़ को यूज़ करने के लिए। फ्लो चार्ट मैंने आपको बता दिया, इफ़ भी बता दिया क्या होता है। अब मैं आपको इसकी पहली एग्जांपल या एग्जांपल के तौर पे कुछ समझाना चाहूँ तो हम एक प्रॉब्लम ले लेते हैं कि वो जो मैंने एग्जांपल में दी कि राइट अ प्रोग्राम दैट इनपुट मार्क्स एंड डिस्प्ले कांग्रेचुलेशन यू हैव पास्ड इफ़ द मार्क्स आर 40 और मोर, अदरवाइज कोई स्क्रीन पे आउटपुट नहीं आएगी। तो आप सिंपली, आपको पता है सबसे पहले हेडर फाइल का पोर्शन होता है, वो आप जो है ना वो लिख लेंगे दोनों में। नीचे मैं जो है वो वॉइड मेन से इसको क्या कर देता हूँ, स्टार्ट कर देता हूँ। तो वॉइड मेन, नीचे क्या करेंगे। अब देखें अगर हम स्टेटमेंट की बात करें तो अगर हमारे पास क्वेश्चन है ये वाला, तो स्टेटमेंट है राइट अ प्रोग्राम दैट इनपुट्स मार्क्स एंड डिस्प्ले कांग्रेचुलेशन यू हैव पास। देखें दो बातें हो रही है। मार्क्स हमारी क्या है, इनपुट, एक वैल्यू, और मार्क्स में होते हैं नंबर, तो हम इसके लिए डाटा टाइप कौन सी रखेंगे, इंटीजर। ठीक है। डिस्प्ले कांग्रेचुलेशन ये मैसेज है, ये आउटपुट है हमारी, ये क्या है, ये हमारा मैसेज है, ये आउटपुट है, यू हैव पास। हमें पता है इनपुट लेने का तरीका भी हमें पता है, आउटपुट लेने का तरीका भी हमें पता है। इनपुट के लिए हम प्रिंट एफ स्कैन एफ यूज़ करते हैं, आउटपुट के लिए हम जो है वो प्रिंट एफ यूज़ करते हैं। और ये दोनों फंक्शन एक हेडर फाइल है ऊपर stdio स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट डॉट एच में डिस्क्राइब्ड है, जो कि एक स्टैंडर्ड लाइब्रेरी फाइल है। ठीक है। तो इसे हम कंपाइलर डायरेक्टिव भी बोलते हैं। ये बहुत सारी बातें मैं आपको पहले ही पढ़ा चुका हूँ। ठीक है। अब ये वॉइड मेन, नीचे आपके पास वही वाली बात कि जो मैंने कहा, मैं वॉइड मेन से स्टार्ट करता हूँ, ऊपर हेडर फाइल। अगर मैं कह दूँ कि इंट, आपके पास मैंने एक वेरिएबल ले लिया मार्क्स के नाम से, ठीक है, ये वेरिएबल डिक्लेरेशन है। अब मैं कहता हूँ प्रिंट एफ, ठीक है, और साथ में कहता हूँ इंटर द वैल्यू ऑफ मार्क्स, यानी अपने मार्क्स की जो है वो वैल्यू आप इंटर करें। ठीक है, जो भी नंबर आपने इंटर करने हैं। नीचे मैं कहता हूँ स्कैन एफ, ठीक है। स्कैन एफ के साथ ही मैं इसका एक फॉर्मेट स्पेसिफायर होता है इंटीजर डाटा टाइप के लिए, हम मॉडुलस डी का इस्तेमाल करते हैं, ये बात आप लोग जानते हैं। और ये रेफरेंस ऑपरेटर के तौर पे यूज़ होता है। ठीक है, क्या जो है वैल्यू को रेफ़र करने के लिए, आने वाली वैल्यू को मार्क्स के अंदर स्टोर कराने के लिए। ये मैंने वैल्यू को स्टोर करा दिया। अब मैं नीचे वही स्टेटमेंट लगाता हूँ, इफ़ आपके पास मार्क्स जो हैं वो ग्रेटर दैन इक्वल टू हैं 40, तो आप क्या कह देंगे, प्रिंट एफ। सिंपली आपने एक मैसेज डिस्प्ले कराना है, उसमें आप क्या कह दें कि मैसेज क्या है आपका, पास। ठीक है बेटा। नीचे आप क्या कर देंगे, गेट सी एच को कॉल कर दें। ठीक है, और अपनी इस ब्रेस को वॉइड मेन बॉडी को क्या कर दें, क्लोज कर दें। ये आपका प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व हो चुका है। ठीक है। अब आप इसको रन करेंगे, वो आपसे आउटपुट में आपसे कहेगा कि आप क्या करो, इंटर करो मार्क्स। आप मार्क्स इंटर करते हैं, फर्ज कर ले 70, तो वो कह देगा कि पास है। अगर हम मार्क्स करते हैं इंटर 25, तो कोई आउटपुट स्क्रीन के ऊपर नहीं आएगी। ये आपके पास सिंपलेस्ट और आसान स्ट्रक्चर है जिसे आप इफ़ बोलते हैं। ये कंपेयर करने के लिए, टू डाटा आइटम्स को, टू वैल्यूज़ को कंपेयर करने के लिए, ये आप देख रहे हैं कंपेयर कर रहा है। और ये जस्ट ट्रू केस पे वर्क करता है, फॉल्स केस के ऊपर कोई आउटपुट स्क्रीन के ऊपर शो नहीं होती है। यही एग्जाम्पल आपकी बुक में यहाँ पे दी गई है, ये देखिए। ठीक है। इसी तरह एक एग्जाम्पल और है, और एक और एग्जाम्पल है, इसको जो है आप खुद ही देख लेंगे और ये आपसे सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, आसानी के साथ। नहीं तो इसे नेक्स्ट लेक्चर में जो है वो मैं क्लियर करवा दूँगा। ठीक है, कल इंशाल्लाह इसको डिस्कस करेंगे। ओके जी, आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़।